रात के करीब 9-10 बज रहे थे। निशा अपने कमरे में बैठी अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रही थी। तभी उसके दरवाजे पे किसी के खटखटाने की आवाज आती है। ठक 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 ठक। निशा को पता था दरवाजे पर कौन है। उसे पता था कि दरवाजा नहीं खोलना है, फिर भी उसके पाँव, उसका शरीर उसके बस में नहीं था। वो भागते हुए दरवाजे के पास गई। उसने दरवाजे का गेट खोला। बाहर उसने देखा, वहां पे कोई नहीं था। तभी पीछे किचन से उसके अजीब तरह की आवाज आई। आज आवाज कुछ इस प्रकार थी जैसे कोई जानवर किसी हड्डी को चबा रहा हो। वो भागते हुए अपने किचन की तरफ दौड़ी। किचन में जो मंजर देखती है उसको देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी होने वाली है बेसिकली निशा की और एक गांव की है जिसके साथ ये घटना हुई है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कहानी को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है, रियल कहानियाँ पसंद देखनी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी स्टोरी के साथ, ऐसी नई नई स्टोरी मैं लेके आता रहता हूँ। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ। पहली बार भाई पता नहीं क्यों वो कुछ वॉइस का इशू हुआ जिससे रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो इस वीडियो में दोबारा मेहनत कर रहा हूँ, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि मेरा मेहनत जो है वेस्ट न जाए। चलिए कहानी को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी है दार्जिलिंग की। दार्जिलिंग के एक छोटे से गांव जहाँ पे मुश्किल से 35 से 40 घर रहे होंगे। उस गांव की सबसे बड़ी अच्छी बात ये थी, पूरा गांव जो था मिलजुल कर रहता था। मतलब किसी के यहाँ कोई भी प्रोग्राम पड़ जाए, शादी विवाह या कुछ मरनी करनी, तो सब लोग साथ में रह के ही उसको करते थे। किसी के यहाँ कुछ चीज़ का काम है तो कोई योगदान वगैरह, मतलब योगदान वगैरह सब लोग गांव वाले मिलजुल के, शादी ब्याह हो गया, कुछ भी हो गया, निपटाते थे इस प्रकार। तो गांव में जो शादी थी एक तानिया नाम की लड़की की थी। तानिया की शादी आती है। उस समय जो बेसिकली ना गांव है, एक रोड गई है गांव जाने के लिए। उसके बगल एक प्राइमरी का स्कूल है जहाँ पे बारात को टिकाया जाता है। अक्सर सब लोग जो होते हैं, अब बारात के टिकाने के लिए कई सारी जगह ढूंढे हैं, तो एक स्कूल था, प्राइमरी स्कूल बेसिकली पुराना सा स्कूल था, वहीं पे बारातों को टिकाया जाता था। तो एक तरफ प्राइमरी स्कूल था, बीच में रोड गया होता है गाँव के लिए। उसके जस्ट बगल एक पीपल का पेड़ था। पेड़ काफी पुराना था। उस पे बस धागाएं वगैरह, जैसे पूजा पाठ होती थी उस पेड़ की भी, बट बहुत कम होती थी। तो कभी हो गई कभी नहीं हुई, इस प्रकार था। तो उस दिन बारात आई। सब काफी खुश थे, बढ़िया बारात वारात आई। जो बारात है वो प्राइमरी स्कूल में ही टिकी हुई थी। तो दोस्तों, बेसिकली उनके घर में जो दूल्हे का पापा होते हैं, उसके फोन पे कॉल आता है। फोन उठाते हैं, आवाज़ नहीं आ रही थी। बेसिकली भाई इतना शादी का माहौल है, बैंड बाजा बज ही रहा है, डीजे बज रहा है। तो बात करने के लिए वो बेसिकली वो पीपल के पेड़ के पास जाते हैं। उनको टॉयलेट भी आया होता है। वो पीपल के पास जो झाड़ियाँ बनी होती हैं वहीं पे वो टॉयलेट करके फोन से बात करने लगते हैं। वो पेशाब करके जैसे मुड़ते हैं, उन्हें पीछे से किसी 2 लड़कियों की आवाज़ आती है, सुनो चाचा। बेसिकली थोड़ा डर तो लगता है कि यार पीपल के पेड़ से कहाँ से टपक पड़ी है। पीछे मेरे को देखते हैं 2 बच्चियाँ खड़ी होती हैं, बेसिकली 15-16 साल की। तो बोले हाँ बेटा बताओ। बोलते हैं मुझे मुझे भी शादी देखनी है, मुझे भी आप ले चलोगे क्या उस गांव में शादी देखने के लिए। बोलते बेटा हम लोग बाराती आए हैं, बगल का ही गांव है, तुमको मतलब तुमको कौन मतलब इनविटेशन देने की क्या जरूरत है, तुम देख सकती हो। तो उसमें दूसरी जो लड़की होती है उसे थोड़ा तिरछा बोल, मतलब उल्टा बोल के उसका टोन एकदम से चेंज हो जाता है। आप इतना बताइए हमको ले चलेंगे कि नहीं। जो उसके पापा थे, दूल्हे के पापा, उससे पीछा छुड़ाने के लिए बोलता ठीक है, चलो 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 ठीक है चलो। लेकिन थोड़ा हड़बड़ाते हुए वहाँ से फटाफट से अपने कदमों को बढ़ाते हुए शादी में अपना शामिल हो जाते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ रीति रिवाज वगैरह होते हैं, सब शादी का माहौल होता है। जब दूल्हा दुल्हन मंडप पे बैठाए जाते हैं तो अचानक से तानिया का बिहेवियर कुछ चेंज होने लगता है। वो अचानक से अपने मंडप से उठ के किसी को देखने लगी, जैसे किसी कोई आ रहा है, कोई किसी को इंतजार कर रही थी, कोई अभी आने वाला है। वहाँ पे बैठी-बैठी बस यही सब, मतलब तो वहाँ के सब उसके दोस्त रिलेटिव उसको उठाते हैं कि मतलब पूछते हैं भाई क्या हुआ, मतलब क्या हुआ। वो अचानक से रोने लगी। उसने रोना स्टार्ट कर दिया। तो घर वालों को लगा उनकी जो दादी थी, दादी और उनके बाबा जो थे वो 1 साल पहले ही गुजर गए थे। तो उनसे उनसे उससे काफ़ी उसका लगाव था। तो शायद आपको लगा भाई उसी के लिए रो रही होगी कि शादी में नहीं है ऐसा वगैरह। तो शांत कराते हैं, उसको बैठाते हैं, जाके बैठाते हैं और अचानक से वो अपने शरीर को बैठे बैठे जब मंत्र स्टार्ट होता है और अपने शरीर को ऐसे अकड़ने लगी, सीधा सीधा से अकड़ने लगी। अकड़ के खड़ी होकर फिर साइड में जाकर खड़ी हो गई और मुंह पूरा ऐसा चिपक गया हो, किसी फेविक्विक लगा दिया हो, ऐसे चिपक के से खड़ी होकर ऐसे जिसको ऐसे करके। और धीरे धीरे वो जमीन से
4 फुट की दूरी पर उठने लगी। भाई सब ये देख के एकदम चौंक गए और अचानक से उसके बोलने का जो तरीका था एकदम से चेंज हो गया। एकदम से पूरा तरीका उसका। वो चिल्ला रही है बस, मैं तुम लोग को पूरे गांव को नहीं छोड़ूंगी, पूरे गांव को शमशान बना दूंगी। तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया है भूल नहीं पाओगे। ऐसे मतलब धमकी, पूरे गांव वालों को धमकी देने लगी। सबकी फटी पड़ी, भाई क्या हो रहा है, मतलब कौन है भाई। और पहली बार तो उड़ रही है तो भाई घर वाले उसको देख के वहीं पे सब परेशान किए कि अचानक से क्या हो गया, अभी तो तुम ठीक ठाक थी। थोड़ी देर बाद वो धड़ाम से जमीन पे गिरी और बेहोश। वहाँ पे लड़की वाले भी आए, बोले कि भाई तुम्हारी लड़की भूत हुआ था, हम शादी नहीं करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, उस पंडित को दिखाओ पहले, हम शादी नहीं करने वाले। वहाँ से बारात वापस चली गई। बारात जब वापस चली गई भाई तो निशा उठी, उसको पानी छिटा पड़ा बड़ा, उसको बताया गया पूरी सिचुएशन कि हाँ ऐसा हुआ इसलिए बारात वापस लौटी। ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो जाके वहाँ पे उसने कर लगा ली फांसी। उसकी डेथ हो गई। उसके डेथ के 10 से 12 दिन ही बीते थे, गांव में अजीबोगरीब चीजें होने लगी। अजीबोगरीब जैसे कि एक आदमी गाय को का जो दूध होता है उसको निकाल रहा होता है, तो अचानक उसके दूध में दिखता है दूध नहीं, खून निकलता है। वो डर के मारे सबको बोलता कि भाई मेरी गाय में ऐसा हुआ, कुछ गांव में जो हुआ है इसीलिए ऐसा हो रहा है। बोलता ऐसा नहीं, तुम्हारी गाय बीमार होगी, जाकर तुम दवा लेके आओ, डॉक्टर दिखा के आओ। तो बेसिकली डॉक्टर जो थे वो दूसरे गाँव में थे, वो गाँव पार के आना था। तो वो शाम के टाइम निकलता है गाँव पार करने के लिए, तो शाम के समय लगभग रात हो जाती है उसको वापस आने में, दवा लेने के लिए वापस आता है। तो रात के समय देखता है कि रास्ते में एक लाल जोड़ में कोई लड़की घूम रही है उसी बरगद के पीपल का पेड़ था उसी के पास पास। जब वो थोड़ा ध्यान से आदमी देखता है तो कोई और नहीं, तानिया होती है, जिसकी अभी जल्दी जल्दी शादी होने वाली थी, इसने फांसी लगा ली थी। ये देख के भाई वो आदमी एकदम भागता है और जाके प्राइमरी स्कूल के पास छुप जाता है, वहीं पे अपनी पूरी रात काटता है। और अगली सुबह आके पूरे गांव में बताया कि मैंने तानिया को देखा, तानिया ऐसे मतलब घूम रही थी। ये अफवाहें पूरे गांव में फैलती गई, धीरे धीरे सबको ताने दिखना स्टार्ट हो गई। कोई कभी रात में किसी को समय दिख रही, कभी कोई दिख रही है। तो रात के समय बहुत कम लोग हम निकलते थे। तो वो जब घटना हुई जो मैंने आपको बताया कि निशा पढ़ाई कर रही होती, उस समय उसे पता था कि हाँ तानिया ही आई होगी इस समय, वही आती है इस समय। वो जैसे किचन की तरफ दौड़ी थी देखने के लिए आखिर कौन सी उसकी आवाज़ आ रही है, तो वो देखती है किचन में उसकी मम्मी अपने हाथों को चबा रही होती हैं, और इस तरह चबा रही होती हैं कि जैसे कोई मुर्गा खा रहा हो, इसे अपने हाथों को चबा रही है। ये देखकर निशा वहीं बेहोश हो जाती है। अगली सुबह उसके मम्मी पापा, उसके पापा आते हैं, उसकी बहन जो कहीं गए होते हैं टाइप में, वो आते हैं, उसको पूरी सिचुएशन बता कि मम्मी ने ऐसा करा। उसका हाथ देखते हैं, भाई उसका हाथ को देख के लग रहा है कि किस जानवर ने काट लिया हो। उसको फटाफट से हॉस्पिटल लेके जाते हैं, पर किसी भी दवाइयों का असर कुछ भी नहीं हो रहा था। हाथ उनका फूलता जा रहा था, फूलता डब्बा होता जा रहा पूरा फूल। वो भाई काफ़ी परेशान झाड़ा, पंडितों को दिखा लिया बट पंडित भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। सब उनके दिमाग में बोलते कि हाँ किसी किसी आत्मा का तो साया है, बट हमारे बस की है नहीं, ये हमारे बस में नहीं आने वाला कि हम कुछ कर पाएंगे। तो सब काफ़ी परेशान थे भाई, इनको दिमाग में कुछ नहीं हो रहा कि आखिर कैसे सही करें। तो बेसिकली 3 पंडित से बात करते हैं, तो 2 पंडित तो भाई पहले बोलते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, हमारे बस की है ही नहीं। फिर जो तीसरा पंडित होता है लगभग 60 से 65 साल का होता है, बोलता है कि ठीक है मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा ट्राई तो समझ लो मेरी विद्या का अपमान होगा, इसलिए मैं ट्राई करूँगा, चलो मैं देखता हूँ। वो आते हैं, एक गोला वगैरह अखंड मतलब जो होता नहीं पूजा पाठ करने की सामग्री स्टार्ट करते हैं, एक वो का गोला वाला बनाते हैं, उसकी उसकी मम्मी को बैठाते हैं उससे, और पूजा पाठ करना स्टार्ट करते हैं। पूजा पाठ हो रहा काफ़ी पूजा पाठ करने के बाद अचानक से उसकी मम्मी में से 2 आत्माएं धुआं मतलब ब्लैक शैडो टाइप की निकलती हैं बाहर, और उसको बोलते हैं कि इसने पीपल के पेड़ से ब्लैक कपड़ा को हटाया था। बेसिकली इनकी मम्मी जो पूजा पाठ करने के लिए, मतलब ये जो पीपल का पेड़ है उसकी भी एक स्टोरी है, वहाँ पे हर हफ्ते पूजा करनी होती है। जो पुराने बाबा ने, जो तानिया की मम्मी थी, वो उन्होंने बताया था, मतलब दादी थी, ये दादा बाबा जी उनके काफ़ी अच्छे पंडित वगैरह थे, उन्होंने बताया था कि शाम को हर हफ्ते जाके तुमको पूजा करनी है वहाँ पे। तो ये पूजा पाठ करने के लिए गए थे, तो वहाँ पे उसने देखा कि वो कोई काला कपड़ा उनके पीपल के पेड़ पर रखा है। तो बेसिकली जिन हाथों से उस काले कपड़े को उसने हटाया था वहाँ पे उतना ही प्रॉब्लम उनको स्टार्ट हो गया वहीं पे, इसलिए उनको प्रॉब्लम हो रही है। पूरी बात उसको बताते कि ऐसा हुआ है, बट ये मेरे कंट्रोल में नहीं आने वाली है, तुमको भाई कोई और ही पंडित देखना पड़ेगा, ये काफ़ी खतरनाक स्पिरिट है जो मैं इसको ठीक ही नहीं कर पाऊंगा,
काली शक्ति वाली, खुद ही काली, पूरा किला काली शक्ति का ज्ञान है इनको। ये कोई मामूली भूत पिशाच नहीं है, ये डायन है, चुड़ैल है, जो मेरे बस की नहीं है। कहीं और आप दिखाइए। वो पंडित फटाफट से अपना झोला घंटी इकट्ठा करता है और अपनी जान बचा के वो फटाफट से निकलता है कि लगता है भाई कि अगर मैं यहाँ रुका तो मेरी जान चली जाएगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो बस से वहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह भाई काफ़ी परेशान होता है, तो उनके घर पे जो जो निशा की मम्मी होती हैं वो बैठी होती हैं, मतलब उनके भाई देखने आते हैं, जो लोग गाँव का काफ़ी दूर रहता है, वो देखने आते हैं अपनी दीदी को। तो उनका फिर देते हैं, तो भाई इनको लगता कि ये नहीं ठीक होना है, तो इन्हें थोड़ा सा किसी एक बता रखा था कोई पंडित के बारे में जो काफ़ी फेमस हैं, वो हिमालय पे रहते हैं और अभी जल्दी ही अपने गांव आए होते हैं घूमने चलने, मतलब आने। तो इनको थोड़ा समझ आता कि लोग उन्हीं को दिखाते हैं। अब आखिरी बार उनको ऑप्शन भी नहीं था, तो ये लोग फटाफट से सबको पूरा लेके, पूरा अपना घर परिवार भाई बहन सबको लेके गाड़ी स्टार्ट करके उस गांव की तरफ निकल देते हैं। गांव में जाते हैं तो बेसिकली दुकान पर बैठा एक नौजवान आदमी और एक दुकानदार आपस में बात कर रहे होते हैं। तो जो भाई होता है तुरंत पहचान कि यही पंडित जी हैं। जो नौजवान आदमी था वो पंडित था। भाई इनको लगा यार ये नौजवान 20-22 साल का लड़का क्या ही कर लेगा। वो जैसे इनके हाथ को देखता है लड़का, पूरी कहानी बोलता है, तुमने वो कपड़ा हटाकर बहुत बड़ी गलती की थी, इसलिए तुम्हारा ऐसा हाथ हुआ है। जैसे सुनते हैं सब लोग दंग हो जाते हैं। वो उनके पिताजी फटाफट से उसके पैर पकड़ लेते हैं कि बाबा मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हमने सारे पंडित कर लिए बट ये ठीक ही नहीं हो रही। तो भाई ये उसको अपना हाथ ऐसे उठाकर देखते हैं तो उनकी आंखें एकदम लाल हो जाती है गुस्से से कि भाई वो कौन सी इतनी खतरनाक स्पिरिट है जो इतना परेशान कर रही है। ये कौन सी ऐसी खतरनाक स्पिरिट है जो भाई इसको परिवार को इतना काफी परेशान कर रही है। तो सिंपल सा भाई गांव के लिए राजी हो जाते हैं, यहाँ चलो देखते हैं कि कौन सी इतनी खतरनाक आ गई है जो इतना सब परेशान कर रही है, जिसको हर चीज़ में ज्ञान है भाई, उसको कोई पंडित नहीं भगा पा रहा है नॉर्मली। तो फटाफट से गांव के लिए रेडी होते हैं, गांव को निकल लेते हैं गांव के आने के लिए। तो गांव में आते हैं तो गांव में सब भाई पूरा गांव इकट्ठा होता है। सब धीरे धीरे अपनी बातों को बताने लगते कि मैंने ऐसा देखा, मैंने उसकी तान्या की आत्मा देखी, वो है। तो काफ़ी पुराने लोग जो थे वो बताते हैं कि जो पीपल का पेड़ वाले भी है तो बहुत होगी। तो सभी बात को सुनते हैं। वो सिंपल सा बोलते हैं देखो सब गाँव रहता ही है, ये आत्माएं निशा की निशा तान्या की आत्मा तो मैं मुक्त कर दूंगा, वो तो नॉर्मली चली जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पूजा पाठ करेंगे चली जाएगी। बट ये जो आत्माएं दो हैं ये काफ़ी दुष्ट आत्माएं, जो पीपल पे पेड़ पे जो तान्या के दादा दादी जो थे उन्होंने उस पर बांध रखा था कि गांव में आ ना पाए। बट इनके पिता जो दूल्हे की शादी होने वाली थी उस दोनों आत्माओं को गांव में बुला लेते कि हाँ चलो तुम भी सब देखो, उसने बुलाया था ना, तभी ये पूरे गांव में आ गई। क्योंकि उन्होंने ऐसा करा था कि कोई भी किसी अगर गांव में आएंगे तो किसी न किसी से पूछ पूछ के आएंगे जो गांव का होगा। तो भाई इनको पता था तो गांव में इसलिए एंट्री हो गई। तो बोल देखो ये दो आत्माएं किसी न किसी अंडा चली गई हैं, तो भाई जिसके अंदर है उसकी आत्मा उसकी तो बलि देनी ही पड़ेगी, उनको वो तो बच नहीं पाएंगे, मर ही जाएंगे। तो गांव वाले बोलते देखो पूरा गांव सबके मरने से अच्छा है दो ही लोग मर जाएं। सब काफ़ी जब इकट्ठा होकर वो सोचते हैं कि हाँ सब मरने से अच्छा है तो वही मर जाए जो जिनके अंदर है। तो बेसिकली दो नींबू निकालते हैं और दो नींबू को बीच से काटते हैं, उस नींबू में से खून निकलता है, पूरा खून से पूरा उनका हाथ में लाल हो जाता है और भागते हुए दौड़ते चिल्लाते हुए आती है मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत करो, मुझे माफ़, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो। आके धड़ाम से उनके सामने दोनों पूरे गांव के सामने में पे गिरते और मर जाती हैं। उसके बाद वो जो नौजवान था जो बाबा थे काफ़ी सिद्धि और निहाज लगे थे, पूरे गांव में पूजा पाठ वगैरह कराते हैं, सब कुछ बढ़िया से सब कुछ गांव को पूरा बांध देते हैं। तब से कोई भी स्पिरिट का आवास नहीं होता है और वहाँ से वो गांव छोड़ निकल जाते हैं पूजा पाठ करके, सबको बढ़िया से फ्रेश करके मोक्ष प्राप्त करके निशा और तानी को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे सब कुछ बढ़िया चलने लगता है गाँव में, सब कुछ फिर से वही नॉर्मल सा सब ठीक ठाक से रहने लगते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।